माधवेंद्र यादव एडवोकेट। मन में 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी के गुजरे हैं, कैसे गुजरे, क्या कैसे काम हुए हैं, किस तरह का कार्यकाल रहा है? यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, अखबारबाजी होती रही अकेली, और रात्र में तो कुछ होता ही नहीं था। आप भी अधिवक्ता हैं, अपराध और जमीन भूमि संबंधित के मामलों की बात की जाए तो कितना कार्य किया है सरकार ने? कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है अब तक। जैसी स्थिति उस टाइम थी उससे भी ज़्यादा खराब हालत इस टाइम है। न कोई अधिकारी आता है, न कोई कर्मचारी टाइम पे आता है, न कोई अदालतों में काम काज होता है, जो कुछ होता ही नहीं है आजकल। नहीं, अपराध की अगर बात की जाए तो अपराध बढ़ा है या कम हुआ है? महिलाओं के अपराध तो अधिक ही हुआ है ना, अपराध में कोई कमी नहीं आई है। और सबसे असली बात ये है, जो इम्पोर्टेंट बात है, कि ज़्यादातर अपराधों की FIR ही नहीं होती है, और FIR होने लगे तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। ठीक, सही बोले। प्रश्न करिए, क्या स्थिति रही है? स्थिति बड़ी सोचनीय रही है, क्योंकि सब साणों ने जो है गौवंश की रक्षा करने वाले जो है सरकार के चुनिंदा लोगों ने जो है गायों का सब चारा खा गए। गाय गौशाला खुलवाई, उनमें जो है जो सरकार ने या जनता ने जो सहयोग राशि दी वो भी घोटाला हो गया, और किसान जो है खेतों पे पड़ा है। किसान जो है रात भर खेत रखाता है, और हाँ, सर्दी के मौसम में किसान की जो है फसल का कोई लागत मूल्य नहीं मिला, किसान को खाद ब्लैक पर मिली, और इस तरह से कोई विकास का कार्य आज दिन तक सरकार का नज़र नहीं आ रहा है। बेरोजगारी का कोई समस्या का निदान नहीं किया। मजदूर जो बाहर रहे और जो है जिन्होंने अपनी मजदूरी के लिए, स्थान रहने के लिए अपने गांव की संपत्ति बेचकर और दूसरे शहरों में रोजगार के लिए अपना स्थान बनाया था, वो भी कोरोना में बेघर हो गए और बेरोजगार आज मारे मारे घूम रहे हैं। किसान और मजदूर दोनों त्राय त्राय कर रहे हैं। केवल जो है सरकार लालच दे करके वोट लेना चाहती है, और कि हम 2 महीने किसान वो राशन कार्ड फ्री दे रहा हूँ। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार के रहनुमाओं से पूछना चाहता हूँ कि आप जो है 5 किलो चावल दे करके, 5 किलो जो है राशन दे करके एक महीने कैसे गुजारा हो सकता है एक मजदूर का? और केवल राशन देने के बाद उसमें और भी चीज़ें हैं, तो जो है उस तरह से एक आदमी अपना पेट कैसे भर सकता है? तो इस तरह सरकार ने जो है पूरी शोषणकारी नीति अपनाई और पूंजीपतियों को केवल जो है सहयोग दिया है। सरकार ने किसान और मजदूर की कोई बात नहीं सुनी है। किसान और मजदूर परेशान रहा है। क्या नाम है आपका? अनिल राठौर साहब, ये सरकार के भाजपा सरकार के 5 साल खत्म होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, इन 5 सालों में 2 साल के लगभग कोरोना पीरियड, इन 5 सालों में 2 साल पीरियड कोरोना पीरियड रहा। कोरोना पीरियड में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी ने जो वो कार्य करके दिखाया है, मतलब 13 करोड़ जनता में 13 करोड़ को वैक्सीन लग चुकी है, और मतलब सेकंड वैक्सीन 8 करोड़ के ऊपर लग चुकी है। बराबर लोगों को राशन पानी वगैरह सब कोरोना काल में उपलब्ध कराया। इतना दुनिया के अंदर किसी भी प्रदेश ने, किसी भी कंट्री ने इतना नहीं किया है, और घर घर राशन पहुंचाया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खाने पीने की सारी व्यवस्था की है। विकास और की बात की जाए तो क्या रहा विकास उनका? विकास में तो ये है कि विकास इतना आज 70 साल में नहीं हुआ जितना विकास इन 5 सालों में हुआ। सुरक्षा की बात की जाए तो? सुरक्षा की बात है, आज महिलाएं रात के 12 बजे भी निकले तो वो सुरक्षित हैं। और इससे पहले ये सारे लोग मतलब क्या क्या होता था, दिन में निकलना मुश्किल था। मैनपुरी की में ही किसनी की घटनाएं, ओगांव की घटनाएं, ये सब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई हैं। और इन्होंने किया ही क्या था? 20 साल में मुलायम सिंह ने कुछ नहीं किया। जो भी निधि मिली सैपई ले गए। मैनपुरी में एक इंटरलॉकिंग तक नहीं हुई है।
ये सैनिक स्कूल जो सैनिक स्कूल बना है वो देन केवल यहाँ एक चेत साहब थे ये मैनपुरी जनपद के, तो वो उनकी देन है, ना कि समाजवादी पार्टी की। इंजीनियरिंग कॉलेज वो क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज जो बन रहा था वो समाजवादी पार्टी के लोगों की वजह से नहीं बना। क्या नाम है आपका? वकील साहब आप कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। ये सरकार के 5 साल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सुनिए, बीजेपी सरकार ने वो काम किए हैं जो किसी सरकार में नहीं हुए। डीजल पेट्रोल महंगाई चरम सीमा पे है। जो उन्होंने सिलेंडर मार्केट महिलाओं के उनके घर में रखे हुए किसी महिला ने सिलेंडर बेच भी दिए, आज तक नहीं लगे। सपा सरकार में सैनिक स्कूल बनाया गया था, उसका बीजेपी सरकार ने उसका नाम बदल दिया, रावत मेजर नाम रख दिया। जबकि मैनपुरी में क्या शहीद नहीं हुए, उनका नाम रखना चाहिए था। या क्या उत्तराखंड का जहाँ लाकर रावत को नाम रख दिया। ये जातवाद के आधार पर बीजेपी सरकार काम कर रही है। और यहाँ का जो बीजेपी संगठन है, अध्यक्ष है, वो थाने की दलाली खुलेआम करता है। आप उसके पास जाइए, दरोगा कहेगा हाँ काम कर देना। दरोगा कहे 3 रुपया लाए हो तुम, हमें देना है संगठन को। दूसरी बात सुरक्षा की। सुरक्षा तो आप पत्रकार हैं, आप देख चुके हो कि कितने कांड हो रहे। उन्नाव कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ, कितनी सुरक्षा है, कितनी नहीं हो पा रही है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महिलाएं खुलेआम घूम रही हैं। हम कहा बीजेपी वाला अपनी औरतों को 12 बजे घुमा दे। हाँ, अगर सुरक्षा है तो बीजेपी वाले अपनी औरतों बीजेपी रात के 12 बजे घुमा दे सड़कों पे, पता लग जाए कितना सुरक्षा है। नवोदय विद्यालय, नवोदय कांड महिला का लड़की का हाथ तक नहीं खुल पाया। हाँ, इनको पता लग जाए कितनी सुरक्षा कर रहे। तो सब लोग असुरक्षित रहे। असुरक्षित, इतना भ्रष्टाचार किसी से। जो कानी को लेखपाल सपा सरकार 5000 रुपया लेता था, वो आज 20,000 रुपया मांग रहा। महंगाई बढ़ गई, महंगाई चरम सीमा पे। रिश्वत की महंगाई बढ़ गई। भ्रष्टाचार हो गई।